दोस्तों, मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के 20% पेंशन वृद्धि, अतिरिक्त पेंशन वृद्धि को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय सामने आया है। उसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला क्या है उसको मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में एक एक करके पूरे मामले को आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित भारत के लगभग सभी राज्यों में रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों को यानी कि पेंशनर्स को रिटायर्ड होने के बाद उनके मूल पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि करने का नियम है। इसके संबंध में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग यानी कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 23 अगस्त 2022 के इस आदेश को देखिए। इसको केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को इस पत्र को भेजा गया है। इस पत्र में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि 1958 के नियम को संशोधन किया गया है, जिसके तहत पेंशनर्स की 80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से कम आयु में मूल पेंशन में 20% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि करने का नियम है। इसके बाद 85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष से कम आयु होने पर मूल पेंशन में 30% वृद्धि किया जाएगा। इसके बाद 90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन में 40% वृद्धि करने का नियम है। इसके बाद 95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष से कम होने पर 50% और 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र होने पर मूल पेंशन में 100% वृद्धि करने का नियम है। इसके बारे में इस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य के फाइनेंस पेंशंस डिपार्टमेंट की तरफ से 4 अक्टूबर 2022 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें तो बाकायदा हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए 1 अक्टूबर 2022 से 65 वर्ष में 5%, 70 वर्ष होने में 10% और 75 वर्ष में 15% अतिरिक्त पेंशन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसका लाभ अभी हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को ही मिल रहा है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश कैडर के जो अखिल भारतीय सेवा पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ वहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इसकी मांग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशन संगठनों के द्वारा भी लगातार किया जा रहा है। अब दोस्तों, 80 वर्ष में पेंशनर्स को 20% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि करने का जो निर्णय है उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर जबरदस्त कंफ्यूजन बना हुआ है। इसको लेकर सीजीओ और एमपी के वित्त विभाग और बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा पेंशनर्स को 80 वर्ष कंप्लीट होने के बाद यानी कि 81 वर्ष से शुरू होने पर 20 वर्ष अतिरिक्त पेंशन वृद्धि किया जा रहा है, जबकि कायदे से 79 यानी कि 79 वर्ष पूरी होते ही जैसे ही 80 वर्ष की शुरुआत होती है उसी जनवरी महीने से ही 80 वर्ष वाले पेंशनर्स को 20% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि और उनके महंगाई राहत में वृद्धि करने का नियम है। लेकिन खास करके मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को 80 वर्ष पूरा होने के बाद 81 वर्ष से 20% पेंशन वृद्धि का लाभ जो है वो दिया जा रहा है। इससे पेंशनर्स को 1 साल का अतिरिक्त नुकसान हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर अभी हाल ही में 12 मार्च 2024 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि जैसे ही पेंशन भोगी यानी कि पेंशनर्स 79 वर्ष की उम्र पूरी करेंगे और 80 वर्ष में प्रवेश करेंगे, तभी से उनको 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह भी बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर यानी 80 वर्ष लगते ही पहले दिन से 20% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के एक रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा ग्वालियर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था, जिनका 24 सितंबर 1942 को उनका जन्म हुआ था और 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 30 सितंबर 2004 को उनका रिटायरमेंट हो गया था। उस हिसाब से 24 सितंबर 2021 को उन्होंने 79 वर्ष पूरे कर लिए, इसलिए कायदे से उनको यहाँ पर 20% अतिरिक्त पेंशन और महंगाई राहत का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पीड़ित पेंशनर्स के द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई करते हुए ग्वालियर हाई कोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता पेंशनर्स के पक्ष में फैसला देते हुए 2 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि संबंधित पेंशनर्स को 80 वर्ष के बाद नहीं बल्कि 79 वर्ष समाप्त होने के बाद 80 वर्ष की शुरुआत होते ही 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए।
दोस्तों इसका जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे 6-7 पेज का है। अगर मैं सबको डिटेल से बताऊंगा तो आप लोगों का बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, वीडियो 2-3 घंटा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आगे और आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी बतानी है। इसके अलावा दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले उमाशंकर जोशी जी, जो कि पूर्व ज्वाइंट जनरल मैनेजर हैं रक्षा विभाग भारत सरकार में, और इनकी आयु अभी 82 वर्ष हो रही है। इनके द्वारा इसी मुद्दे को लेकर यानी 80 वर्ष में इनको भी 20% अतिरिक्त पेंशन और महंगाई राहत का लाभ नहीं दिया गया था, इसलिए ब्याज सहित 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने के मुद्दे को लेकर इनके द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए जबलपुर के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर कोर्ट ने 4 फरवरी 2024 को अपना फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पहले ही निर्णय दे दिया है कि 79 वर्ष पूरी होते ही 80 वर्ष के शुरुआत में ही 20% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि और महंगाई राहत में भी वृद्धि जो है वो संबंधित सरकार के द्वारा किया जाए। यह निर्णय 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर के खंडपीठ के द्वारा संबंधित पेंशनर्स यानी कि उमाशंकर जोशी जी के पक्ष में फैसला दिया गया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अब कोर्ट के इन महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद स्पष्ट हो जाता है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी पेंशनर्स का 79 वर्ष पूरी होने के बाद और 80 वर्ष की शुरुआत होते ही पेंशन में 20% अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी और साथ ही साथ महंगाई राहत में भी वृद्धि किया जाएगा। इसके बाद भी मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ के किसी भी पेंशनर्स को जिनका उम्र 79 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है और अभी भी अतिरिक्त पेंशन और महंगाई राहत का लाभ नहीं मिल रहा है या फिर भविष्य में नहीं मिलेगा, तो उस स्थिति में आप कोर्ट के इन सभी निर्णयों को, इन सभी फैसलों को अपने अपने राज्य के हाई कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से प्रस्तुत कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी जीत होना तय है। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी कोर्ट के ऑर्डर्स कॉपी का पूरा जो पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो आप अपने वकील के माध्यम से आप कोई कोर्ट में इसको उदाहरण के लिए भी प्रस्तुत भी कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है या फिर आपका और कोई सवाल रह गए हैं तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।